जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस मुल्क के अंदर पैसे लेके आता हूँ। 1992 से जितने पैसे मेरे वहां से डॉलर की सूरत में आए हैं, एक एक पर्ची जो है मुझसे गुमी हुई नहीं, एक एक पर्ची मेरे पास मौजूद है। जाओ इन इदारों से पूछो जहां जहां मैंने मिनिस्ट्री के अंदर काम किया है, ये सच है कि नहीं, ये है वो कार्रवाई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। कि उसकी फाइलें थी करप्शन की। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा है जिसने मेरे अखलाक की, मेरे करदार की और मेरे मालियात की हिफाजत की है। जालिमों, अरशद शरीफ को वो तो शहीद हो चुका, मुझे किस लिए छोड़ा हुआ है? मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक़्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप, नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट केस है, दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, पाकिस्तान की बाकी माँओं की तरह मेरी माँ बड़ी गैरतमंद थी और इस हद तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था कि जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी, मेरा ख़ानदान जानता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जानती हैं, या वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफ़र करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतज़ार करता था कि वो थक जाए और जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पाँव दबाने के बहाने, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके तले ज़बान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात माँ के कदमों के नीचे। इसलिए इस ज़बान ने अपनी माँ के तले जो है ये चाटे। छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफ़रत, इसका अंदाज़ा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बेटियों और बेटों, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से कहता हूँ, जहाँ मैंने 25 साल गुजारे हैं,
कि मेरी माँ की तरह तुम्हारी माएँ और तुम्हारे बाप तुमको पाल पोस रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बेटी हो या बेटा। और मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने अमेरिका में झाड़ू से शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बना, और फिर इस मुल्क के अंदर आया अपने कि अपना किरदार अदा कर सकूं। 22 साल पहले इस मेरे अजीम मुल्क ने, महकूम मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी इज्जत दी। मैं वहाँ कमाता हूँ मेरे मीडिया के दोस्तों, इस मुल्क के अंदर पैसे लेके आता हूँ, एक एक पैसा। 1992 से जितने पैसे मेरे वहाँ से डॉलर की सूरत में आए हैं, एक एक पर्ची जो है मुझसे गुमी हुई नहीं, एक एक पर्ची मेरे पास मौजूद है कि कितने मिलियन डॉलर मैंने इस मुल्क के अंदर लाए हैं, गरीबों की, बेवाओं की। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, यतीमों की कफालत है। लेकिन आज़म सवाती की फ़ाइल खुदा के फजल से करप्शन की या नाजायज़ चीज़ की नहीं होगी। जाओ इन इदारों से पूछो जहाँ जहाँ मैंने मिनिस्ट्री के अंदर काम किया है, ये सच है कि नहीं। तनख्वाह मेरी गुरबा को उसकी तालीम के लिए, यतीमों को उनकी तालीम के लिए जा रही है, और बाकी मेरे अखराजात ये हैं। हर मिनिस्ट्री में जाके पूछो कि क्या आज़म सवाती ने अपनी जेब से मुल्क के उस इदारे को दिया या नहीं दिया। ये है वो कार्रवाई। मुझे कहने दीजिए, 1 साल 4 महीने मैंने अपने अफसरों के ज़रिए, अपने बेहतरीन पाकिस्तानी मज़दूरों के ज़रिए जो काम किया, सबसे बड़ा काम किया कि करप्शन को ख़त्म किया। क्या नतीजा हुआ 1 साल 4 महीने में। ये मेरा 10 साल का क्रेडिट कार्ड जो मैं चार्ज करता हूँ, मेरी अब भी जायदाद, मेरी अब भी कंपनियाँ 2 स्टेट के अंदर हैं, लुजियाना और टेक्सास के अंदर। और मुझ पे पाबंदी इसलिए अमेरिका ने लगाई है, किसी जुर्म में नहीं कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, इसलिए कि उसने मेरे लबनान को तबाह किया, उसने मेरे इराक़ को तबाह किया। हालांकि मेरा सारा कारोबार अमेरिका में है, न वहाँ रुकता हूँ न यहाँ। तो मुझको नापसंदीदा अशख़ास की लिस्ट में डाला हुआ है। मैं अपना ख़र्चा यहाँ पे करता हूँ पूरा क्रेडिट कार्ड से। ये है उसकी तफसील। डॉलर मेरे उन लोगों को आते हैं ताकि मेरे मुल्क का करंट अकाउंट का $1 $2 जो नुकसान है वो पूरा हो, इसके ज़रिए से। ये मेरे अखराजात हैं पिछले 10 साल के। मैं इतना इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से प्यार करने वाला हूँ। क्या मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिसको कन्फर्मेशन के लिए 10 तारीख को मैंने बुलाया है, 3 चीफ जस्टिस, 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी कन्फर्मेशन होगी, और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की होगी। क्या मैं आपसे ये तवक्को कर सकता हूँ कि मेरे बदन के ऊपर जितने निशानात थे, डॉक्टर बाबर एवान ने बड़ी वजाहत के साथ वहाँ पे आर्गू किया कि इसके कपड़े देखें, कोट FIA ने ज़बरदस्ती लगाया हुआ है, इसके ज़ख़म देखें। जस्टिस साहब 74 साल का हूँ, मेरा केस सियासी नहीं, ना मैं सियासी बात करता हूँ। मेरा केस ह्यूमन राइट का केस है, मेरा केस सीनियर वकील का केस है, मेरा केस सीनियर पार्लियामेंटेरियन का केस है, मेरा केस बाप, नाना और दादा का केस है। ये तुम्हारे लिए, मेरे काबिल कदर इन जजों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि क्या इस इस्लामाबाद के अंदर जो जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, जिसके सारे शवाहिद मौजूद हैं, मुझको इंसाफ मिलेगा या नहीं।
और मैं इसलिए इन बड़ी अदालतों के अंदर बड़े जजों से मुखातिब हूँ, काबिल कदर जजों से मुखातिब हूँ, जो बाप भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अदल व इंसाफ के मुहाफ़िज़ भी हैं।